अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दुआ करता हूँ खैर वफ़ियत से हों और जहाँ भी हों खुश रहें। मेरा नाम है शहबाज जूनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रिप्टो कैप। हम डेली बेस के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस लेकर आते हैं और मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताता हूँ कि किस कॉइन में किस टाइम आपने एंट्री लेनी हो। जैसा कि हर सेशन में बिटकॉइन के अंदर इजाफा हो रहा है, बेशक माइनर सा हो रहा है मगर इजाफा ज़रूर हो रहा है। अगर रात की वीडियो की अकॉर्डिंग देखते हैं तो 1 ट्रिलियन 0.9 बिलियन डॉलर था और वो बढ़ के 1 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। इस टाइम 1 ट्रिलियन 0.10 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अगर बिटकॉइन ने एक मरतबा 23,500 को क्रॉस कर दिया तो फिर बिटकॉइन नया घर बनाने जाएगा और अपनी एक नई स्पोर्ट बनाएगा। जहाँ तक बात करते हैं बिटकॉइन की, रात का मेरा दिया हुआ सिग्नल था कि बिटकॉइन 22,800 पे आपने बाय करना है और बिटकॉइन 22,700 का लो लगा के फिर हाई हुआ है कि आपने अगर वहाँ पे ऑर्डर लिया है तो आपको एक ज़रूर प्रॉफिट हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का जिक्र करते हैं कि किस कॉइन में हमें एंट्री लेनी है और किस में नहीं लेनी होगी। अगर आज के सेशन की बात करते हैं तो बिटकॉइन का जो हमारा ये सेशन है, ये मैं आपको बिटकॉइन के कैंडल चार्ट के ऊपर और इथीरियम के कैंडल चार्ट के ऊपर जाके बताऊंगा कि आपने इसके अंदर एंट्री कहाँ पे लेनी है। हम बात करते हैं बाकी कॉइन की और देखते हैं इनके अंदर मजमुआ क्या कमी हुई है और क्या इजाफा हुआ है और किस टाइम फ्रेम के ऊपर इनके अंदर हमें एंट्री लेनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं XRP की, जो 0.37 सेंट पे ट्रेड हो रहा है और अगर हमें इसके अंदर एंट्री लेनी होगी तो किस टाइम फ्रेम के ऊपर लेंगे। हम इसके अंदर एंट्री लेंगे 0.34 में। यही सेम अगर पैटर्न हम BNB के ऊपर यूज़ करते हैं तो BNB के ऊपर हमें अगर एंट्री लेनी होगी तो हमें लेनी होगी $307 पे। ये चीज़ नोट कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं और ज़िक्र करते हैं, आज की लिस्ट में हम ऐड कर लेते हैं सोलाना को, जो कल से स्टक हुआ पड़ा है मगर फिर भी ये आपको प्रॉफिट ज़रूर देगा अगर आप इसको $38 पे ट्रेड कर लें। ये जैसे ही आप इसको 38 पे ट्रेड करेंगे तो ये आपको 2 से लेके $2.5 का ज़रूर एक अच्छा प्रॉफिट देगा। अगर बात करते हैं हम डॉट की, DOT डॉट की, तो ये हमें कहाँ पे बाय करना होगा। ये हमें करना होगा 8.40 पे और ये 30 सेंट हमें जैसे ही प्रॉफिट दे 30 से 40 सेंट हम इसको 8.50 पे भी बाय कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट जो इसके अंदर होगा। अगर बात करते हैं डॉज की तो हमें इसको इग्नोर करना होगा क्योंकि ये कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। शिबा इनू की बात करते हैं तो इसका भी कोई प्रॉफिट का या इस तरह का कोई सीन नहीं है कि ये हमें दे। अब हम बात करते हैं ETC की, जो इथीरियम का टोकन है, इथीरियम क्लासिक। ये $33 से अबव होना इसने स्टार्ट किया है। अब ये कितना मज़ीद कर सकता है, कहाँ तक जा सकता है, इसके ऊपर बहस कर लेते हैं। क्या हमने इसके अंदर बाइंग करनी है या नहीं करनी। अगर ये हमें 35 पे नज़र आए तो हम इसके अंदर ज़रूर एक बाय करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं LTC की, तो ये LTC भी मैंने आपको पिछले सेशन में मना किया था कि बाय नहीं करना आपने। अब ये क्रैश हो रहा है डे में भी और 24 घंटे में भी और पिछले 1 घंटे से भी। अब हमें इसके अंदर कहाँ पे बाइंग करनी होगी। अब हमारी इसके अंदर जो बाइंग होगी वो बनेगी 58 सेंट, $58 पे। जैसे ही ये जाए, आज के सेशन में जाए, शाम के सेशन में जाए, तो हमें ज़रूर इसके अंदर एक एंट्री लेनी होगी। नेयर की बात करते हैं तो हमें इसके ऊपर कहाँ पे एंट्री लेनी होगी। इस टाइम नेयर $5 पे ट्रेड हो रहा है और हमारी इसके अंदर जो एंट्री बनेगी वो बनेगी 47 सेंट के ऊपर। उससे पहले हम इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे, हम इंतज़ार करेंगे। अगर बात करते हैं चैन लिंक की, जो $8 पे ट्रेड हो रहा है 7.96 पे, इसके अंदर हमें
किस टाइम के ऊपर एंट्री लेनी होगी। ये हम एंट्री लेंगे 7.65 पे। ये एक ऐसा कॉइन है जो आपको किसी भी टाइम 15 से लेके $14 का हाई ज़रूर लगा सकता है, और ये आपको 5 से लेके $6 का प्रॉफिट भी दे सकता है। मगर हम डेली बेस के ऊपर ट्रेड करते हैं, हमारा मकसद होता है कि हम डेली इससे अर्निंग उठाएं, तो डेली बेस पे ये बहुत ही अच्छा है। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिल सके। अब हम बात करते हैं मोनेरो की, तो ये भी कोई ख़ासा नहीं मूव हो रहा, ये भी पिछले 24 घंटे से एक ही टाइम के ऊपर वर्क कर रहा है। अगर हमने इसके अंदर अगर एंट्री लेनी होगी तो हमें कहाँ पे लेनी पड़ेगी, हम इसके अंदर एंट्री लेंगे $156 पे, 57 पे कर लेना ज़्यादा जल्दी हो तो। अब हम बात करते हैं BCH की। BCH कई हद तक अब जो है ना कंफर्म हो गया है कि BCH एक जगह पे रुक गया है, और यहाँ से BCH अब हमें ट्रेड के लिए भी डेली बेस की वीडियो में दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। अगर हम BCH को $137 पे देखें तो फिर हम इसके अंदर बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे। इसके अलावा जल्दी जल्दी से एक और कोइन ऐड कर लेता हूँ, जी कैश देखें। पिछले दिनों मैंने आपको स्पेशली जी कैश के बारे में रेकमेंड किया था। अब आपको ये जी कैश अगर नज़र आता है 64 पे तो आपने ज़रूर बाय करना है, अदरवाइज़ आपने फ़िलहाल जी कैश को नहीं करना। ये आपको बहुत जल्द नज़र आएगा। जैसे ही BTC के अंदर $600 से $800 का क्रैश हुआ तो ये आपको इस पोजीशन पे नज़र आएगा। और ये जितने कोइन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, अगर डेली बेस के ऊपर आप इनको लेना चाहते हैं तो ये वेल एंड गुड है, जिस टाइम फ्रेम पे मैंने आपको कहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो ये जिस पोजीशन पे खड़े हैं आप इनको बाय कर लें। ये दोबारा आपको इस पोजीशन पे नहीं नज़र आएंगे, जो ये इनकी एक सिचुएशन है। अब हम चलते हैं सीधा बिटकॉइन के कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है और नेक्स्ट 12 घंटे की क्या सिचुएशन होगी। हम चलते हैं इसके कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं वहाँ पर इसकी क्या सिचुएशन है और नेक्स्ट 12 घंटे का हम क्या हिकमत अमली और लाहे अमल बना सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि कल जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था आप लोगों के साथ, ये वाला जो कैंडल था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उस वक्त ये काफ़ी नीचे आ गया था, और अब ये जिस पोजीशन पे क्लोज हुआ है उसके ऊपर ये जो विक ये छोड़ के आया है ना ऊपर की तरफ, ये देखें आप, ये उसकी वजह से ये कैंडल मज़ीद इसने यहाँ पे रेड बनाया है। अब ये मज़ीद कितना क्रैश कर सकता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 22,700 और 22,800 तक आ सकता है। हमारी बाइंग आज से इसके अंदर स्टार्ट होगी, मैं उसका आपको सिग्नल दे दूँ, ख़ास तौर बिटकॉइन के ऊपर। आपने बिटकॉइन को 22,700 पे ज़रूर बाय करना है, आपने उसको मिस नहीं करना, ये आपको ज़रूर एक अच्छी प्रॉफिट देकर जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके 4 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं वहाँ इसकी क्या सिचुएशन है और ये क्या नेक्स्ट कर सकता है। हम आ गए हैं 4 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर, तो हमारी इसके अंदर जो फर्स्ट बाइंग होगी वो होगी 22,700 के ऊपर, और दूसरी बाइंग हम इसके अंदर देखेंगे जब ये दोबारा 22,200 या 300 पे जाएगा। अब यहाँ से ये पंप कितना कर सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। शाम 4 बजे से लेके 6 बजे तक पाकिस्तान टाइम के अकॉर्डिंग आप जिस सिटी में या जिस कंट्री में उस हिसाब से उसको ऐड कर लेना, और हमारा जो ट्रेड इसके अंदर होगा वो सेम पोजीशन पे होगा 22,700 के ऊपर। अब हम चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट के ऊपर और उसके ऊपर एक नज़र घुमाते हैं, देखते हैं वो क्या कर सकता है। एक चीज़ आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि आप जब भी मार्केट के अंदर ट्रेड लेना जाएँ तो एक नज़र ज़रूर बिटकॉइन को देख लिया करें। हाई लो की बात करते हैं तो 1660 लो है और 1744 हाई है और 1712 पे ट्रेड हो रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तकरीबन $52 का इसने हमें एक सपोर्ट दी हुई है जिसके अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर इसकी सपोर्ट की बात करते हैं कल की निस्बत काफ़ी बेहतर है, कल 1584 पे थी, आज 1660 पे है। अब हम इसके डे 1 के कैंडल चार्ट के ऊपर आ गए हैं। आप ये एक नज़र इसके ऊपर ज़रूर लगाएं, ये 7 दिन क्रैश होता रहा है। एक दिन इसने पंप किया और इसने जाके
तकरीबन 6 दिन को ऑब्ज़र्व कर लिया इसके कैंडल ने, तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? मुझे लगता है मंडे या ट्यूसडे वाले दिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आएगी। ये 2 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। रीज़न क्या होगा कि रीज़न जैसे ही हफ्ते की ओपनिंग होगी और हफ्ते का एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फिर जाके मार्केट के अंदर एक पंप सा आता है, वो फिर हमें ट्यूसडे दिन वाले ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे ही वो दिन आएगा तो एक अच्छा होगा, हमें वहाँ से भी एक अच्छी हैंडसम प्रॉफिट हो सकती है। अब जिस पोजीशन पे ये खड़ा है, यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि मार्केट जब रिवर्स हुई थी, क्रैश होने के लिए गई थी, तो मार्केट ने हर डे के ऊपर एक शेडो बनाया था, ऊपर गई फिर नीचे जाती थी। तो उस चीज़ को अगर हम मद्देनज़र रख कर देखते हैं तो इस एक कैंडल कल के दिन ने मार्केट के तकरीबन 3 दिन 4 दिन को ऑब्ज़र्व कर लिया, बाकी के जो 2-3 दिन है जो मार्केट फ्लैक्चुएशन होती रही। अब एक चीज़ ये है कि ये जो कैंडल बन रहा है मज़ीद कितना क्रैश कर सकता है, हम इसके ऊपर नज़र लगाते हैं। इसके चलते 4 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर, और मैं इसके ऊपर आपको इथीरियम का ट्रेड भी बताऊंगा, जो मैंने आपको वीडियो में शुरू में जिक्र भी किया था कि मैं आपको इसके कैंडल चार्ट के ऊपर जाकर आपको इसकी ट्रेड बताऊंगा। यहाँ पे अगर इथीरियम एक मरतबा 1655 पे या 1680 पे आता है, पहला जो हमारी बाइंग होगी वो होगी 1680 पे, 1685 1680 स्ट्रॉन्गर जोन होगी इसकी। ये वहाँ से मज़ीद क्रैश करता है तो हमारा दूसरी क्या हिकमत अमली होगी इसके अंदर ट्रेड लेने की, हम उसका भी इसके ऊपर नज़रसानी कर लेते हैं। फिर हमारी होगी 1600 के ऊपर दूसरा ट्रेड। अगर ये वहाँ से क्रैश करता है, मुझे नहीं लगता कि ये वहाँ तक जा पाए। जैसे ही मार्केट आपको 1780 पे नज़र आए, आपने उसको फ़ौरन क्लोज कर देना है। बिल्कुल आपने वेट नहीं करना, आपने 1780 पे अपने आर्डर को क्लोज कर देना है। और फिर हम नेक्स्ट 12 घंटे का मिडनाइट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा कि हमें कहाँ पे इसका आर्डर लेना होगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। इजाज़त चाहता हूँ, कल मिलता हूँ एक नई वीडियो में।